एक उल्का अचानक आसमान से गिरा और जमीन को तोड़ते हुए लगभग 100 मीटर व्यास का एक विशाल गड्ढा बना गया। रास्ते से गुजर रहे लोग हैरान रह गए। उन्होंने गड्ढे के बीचों बीच एक हथौड़ा देखा। जिज्ञासा में एक आदमी ने उसे पूरी ताकत से खींचने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगाई हथौड़ा हिला तक नहीं। ये खबर जल्द ही पूरे शहर में फैल गई। आसपास के लोग भी आए और सबने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अंकल ली को रफ्तार और रोमांच का शौक था। उसने हथौड़े को जंजीर से कार से बांधा, फिर एक्सीलेटर दबाकर पूरी ताकत से आगे बढ़ा। अगले ही पल ये खबर शेनडुन बयूरो तक पहुंच गई। उन्होंने इस जगह को घेरने के लिए बहुत पैसा लगाया। वे इस ऊर्जा के स्रोत की जांच करना चाहते थे, लेकिन तभी आसमान में अंधेरे के बीच चमक हुई। आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। असल में ये देवताओं की दुनिया की शुरुआत थी। सभी देवताओं के पिता ओडिन बहुत क्रोधित थे। उनके बेटे की लापरवाही ने देवताओं और फ्रॉस्ट जायंट्स के बीच युद्ध छेड़ दिया था। सजा के तौर पर उन्होंने थॉर की शक्ति छीन ली और उसे धरती पर भेज दिया। वह हथौड़ा थंडर गॉड का श्रापित हथौड़ा था। धरती पर पहुंचते ही थॉर को एक कार ने टक्कर मार दी। ड्राइवर को लगा वो मुसीबत में फंस गया, लेकिन अगले ही पल थॉर सामान्य आदमी की तरह खड़ा हो गया और एस्गार्डियन देवता की तरह बोलने लगा। डार्सी को लगा वह पागल है। उसने इलेक्ट्रिक गन निकाली और उसे गोली मार दी। फिर थॉर को मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि ओडिन ने उसकी दिव्य शक्ति छीन ली थी, लेकिन उसकी शारीरिक ताकत अब भी असाधारण थी। डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। वह आखिरकार भाग निकला, लेकिन बाहर निकलते ही 3 लोगों ने फिर से उसे बेहोश कर दिया। गिल्ट के कारण जेन उसे घर ले आए, साफ कपड़े पहनाए और भरपेट खाना खिलाया। इसी दौरान थॉर ने अपना अतीत बताया। प्राचीन समय में फ्रॉस्ट जायंट्स ने धरती पर हमला किया था। उनका नेता लोफे ने घातक ठंड छोड़ दी। वो धरती को फिर से हिमयुग में बदलना चाहता था। कई इंसान बर्फ में जम गए। तभी आसमान से रोशनी उतरी। देवताओं के पिता ओडिन प्रकट हुए। उन्होंने असगार्ड की सेना के साथ युद्ध किया, हजारों दुश्मनों को हराया, लेकिन उन्होंने अपनी एक आंख खो दी। फ्रॉस्ट जायंट्स को रोकने के लिए ओडिन फ्रॉस्ट मैजिक बॉक्स को असगार्ड ले गए और कालकोठरी में सील कर दिया। थॉर ओडिन का सबसे प्रिय पुत्र था। उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन राज्याभिषेक के समय कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स असगार्ड में घुस आए। उन्होंने पहरेदारों को घायल किया और मैजिक बॉक्स चुराने की कोशिश की। ओडिन ने समय रहते सोल डिस्ट्रॉयर को सक्रिय किया और सबको सील कर दिया। इसके बाद थॉर गुस्से में आ गया। वो तुरंत युद्ध चाहता था, लेकिन ओडिन जानते थे युद्ध का दर्द आम लोगों को झेलना पड़ता है। इसी बात पर पिता पुत्र में झगड़ा हुआ। गुस्से में थॉर ने अपने साथियों के साथ रेनबो ब्रिज से जोटनहाइम पर हमला कर दिया। चारों ओर फ्रॉस्ट सैनिक थे। भयंकर युद्ध हुआ। लोफे ने उन्हें जाने का मौका दिया, लेकिन अपमानजनक शब्दों ने थॉर को भड़का दिया। उसने हथौड़ा चला दिया। भयानक लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि वे बहादुर थे, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट बहुत विशाल था। आखिरकार ओडिन पहुंचे और सबको वापस असगार्ड ले आए। इसके बाद थॉर धरती पर हथौड़ा वापस लेने गया, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि ओडिन ने अभी माफ नहीं किया है। उधर लोकी ने साजिश रची। उसे पता चला वो असल में फ्रॉस्ट जायंट है। ये सच जानकर वो टूट गया और सत्ता पाने के लिए आगे बढ़ा। उसने डिस्ट्रॉय को धरती भेज दिया। शहर तबाह होने लगा। थॉर ने लोगों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। डिस्ट्रॉय ने उसे मार गिराया, लेकिन उसी पल हथौड़ा उड़ता हुआ आया। थॉर ने हथौड़ा थामा और उसकी शक्ति लौट आई। आसमान से बिजली गिरी। थॉर फिर से थंडर गॉड बन गया। एक ही वार में उसने डिस्ट्रॉय को खत्म कर दिया। इसके बाद लोकी ने रेनबो ब्रिज से जोटनहाइम को नष्ट करने की कोशिश की। थॉर ने उसे रोका। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार ओडिन जागे और सब कुछ रोक दिया। लोकी ने खुद को गिरने दिया और अंधेरे में खो गया। थॉर को अंततः अपने पिता की स्वीकृति मिली।